जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भी सेंड किया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था दिसंबर में। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझसे बहुत देर हो गई। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था उसके बाद गुरु जी की मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई। काफ़ी देर तक मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्लेस फील करती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उस दिन गुरु जी की फ्रेगरेंस आई थी और उसके बाद जब फ्रेगरेंस चली गई फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा ज़रूर गुरु जी कुछ बहुत बड़ा कष्ट टाल दिए होंगे। तो फिर किसी तरह रात गुजरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे उस समय। तो फिर मैंने जल प्रसाद दिया उसे, जहाँ पेन हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, इन्फेक्शन हुआ था, मैंने चंदन प्रसाद लगाया। किसी तरह गुरु जी की कृपा से रात निकल गई। फिर कल हो कर के मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा कुछ बहुत मेजर कुछ ना हो। आप प्लीज़, सत्संग में मैं सुनती हूँ कि सब के गुरु जी साथ रहते हैं, तो अपना वो दिखाते हैं कि प्रेजेंस दिखाते हैं। तो रास्ते भर में प्रेयर करते रह गई कि हाँ गुरु जी अगर आपके साथ में है तो कुछ मुझे प्रेजेंस शो कीजिए, या मुझे पता चला कि आप हैं तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ। फिर भी बहुत आगे जाके फिर 777 की एक कार निकली, उसका नंबर था 777। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे बच्चे को दिखाने के लिए, तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जो रूम नंबर था जिसमें डॉक्टर थी वो 7 था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मैं समझ गई कि अब सब गुरु जी संभाल लेंगे। तो फिर लेकिन उसके बाद भी ये चक्कर था कि हाँ अल्ट्रासाउंड होगा, क्या है नहीं है। फिर मैंने तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया था कि अब वही संभालेंगे, कि अब जो होगा ठीक ही होगा। तो कुछ ऐसा नहीं आया अल्ट्रासाउंड में, बस यूरिन इन्फेक्शन था, तो उसकी ट्रीटमेंट हुई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी कि इस बार की होली शायद मैं बचपन में मैंने वैसी होली खेली होगी, और 20-25 साल के बाद मैंने गुरु जी ने मुझे इस बार इतनी अच्छी होली खिलवाई, रंगों से, पानी से, बहुत मज़ा आया। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और मेरा सत्संग है कि यहाँ पर एक सत्संग था महाशिवरात्रि के लिए। जैसे 8 तारीख को था महाशिवरात्रि, तो 10 तारीख को था, तो सत्संग 10 तारीख को थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उससे पहले मैं जब भी सत्संग में गई ना तो मुझे वेलकम मेरा छूट ही जाता है। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, लेकिन अब क्या करूँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं। तो इस बार मेरी मम्मी भी आई थी, तो उन्होंने कहा, मन में वो भी प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ हम लोग पहले पहुँच जाए बहुत करके। तो सत्संग के बीच जाने का एक सत्संग ये हो गया कि जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले, एक ऑटो मिल गई, और ऑटो वाले भैया जनरली इधर अच्छे होते नहीं हैं, तो लेकिन वो इतने अच्छे थे। जब एक जगह खाली जगह था तो मैंने कहा कि भैया तेज़ चलाओ, तो वो ऐसे पीछे मुड़ के मेरी तरह स्माइल किए, मेरी तरफ देख करके। उस समय तो बस मेरे मन में जय गुरु जी चल रहा था, गुरु जी का मंत्र जाप ही चल रहा था। तो ऐसे जनरली कोई ऑटो वाले इतने काइंड नहीं होते, इतने अच्छे होते नहीं हैं इधर। तो वो इतने अच्छे से उन्होंने पीछे देखा, स्माइल किया, फिर चलाए। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि
जहाँ ट्रैफिक होती थी अक्सर मुझे वहीं देर होती थी, और उस दिन मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिली, क्लियर मिला सब कुछ, और हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए। और जब पहुँच गए तो ऑटो वाले भैया ने पैसे भी औरों की अपेक्षा कम लिए, और मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं उनको बोलूँ जय गुरु जी, और मेरे मन में आ ही रहा था कि वो कहीं ना कहीं गुरु जी ही हम लोगों को लेके आए हैं। और उस दिन रास्ते भर 555, 777, 4x7 की ब्लेसिंग मिलती रही, गुरु जी की बहुत कृपा रही। फिर हम लोग जब सत्संग में पहुँचे तो अभी स्टार्ट नहीं था, अभी गुरुजी का वेलकम नहीं हुआ था, तो उस दिन मैंने पूरा वेलकम देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और बात, पिछली बार जब मैं सत्संग में गई थी तो मैं नीचे नहीं बैठती थी, तो मैंने कहा था गुरु का इस बार जब मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम सत्संग में तो मुझे नीचे ही बैठना है। तो मैं गई तो मैंने कहा था गुरुजी से कि मुझे नीचे बैठना है, तो मैं बैठूँगी। फिर मैं नीचे बैठ गई। मैंने 2-2.5 घंटे में नीचे बैठे रही। मैंने लंगर प्रसाद भी छका, सब करके, हालांकि उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, लेकिन उसके लिए भी कोई बात नहीं। लेकिन गुरु पाप मुझे नीचे बिठा दिए, और उसके बाद और एक सत्संग में मैं गई थी तो फिर मैंने नीचे ही मैं बैठी थी, तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी पाक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पाक का कितना भी शुक्राना करो कमी है। अभी तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, ये कर वो कर, वहाँ जाओ, मंदिर जाओ। एक्चुअली माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मेरे से इतना नहीं होता कि मैं बार बार मंदिर जाऊँ हर हफ्ते या ऐसे, क्योंकि मेरे अंकल हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी रहती नहीं, और तो मैं नहीं कर पाती। उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी, लेकिन मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा नहीं आपका परिवार है, आपकी बच्चियों पे, मेरे अंकल पे, सब पे कृपा बनाए रखना है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक बार गुरु पाक का एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा अद्भुत सत्संग है। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।